मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? मासी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसे हुआ ये सब? थैंक गॉड तनुजा तुम आ गई। देखो ना मॉम को क्या हो गया, पता है तुम्हें बहुत याद कर रही थी वो। आई एम सॉरी मासी जी, अगर मैं यहाँ होती तो आपकी हालत कभी नहीं होती। तनुजा, अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मायरा, डॉक्टर को बुलाया ना? हाँ अभी अभी आके गए, मेडिसिन भी देके गए। पर देखो ना मॉम दवाई नहीं ले रही, कह रही है ऐसे ही ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे दवाई नहीं लेंगी आप? दवाई नहीं लेंगी तो ठीक कैसे होंगी? मैं देती हूँ, चलिए लीजिए। दे। कितनी बार आपसे कहा है मासी जी, सीढ़ियों से ऐसे ऊपर नीचे मत किया करिए। आपके पैरों में आजकल इतना दर्द रहता है, कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहिए ना आप। अरे नताशा आ गई क्या? वो तो हमारे साथ ही आ गई थी। मैं देखती हूँ कौन है। देखा, कितने हक से डांट के गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले तो सिर्फ मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब लगता है कि पूरे घर को तुम्हारी जरूरत है। हेलो। ऋषि, तुम यहाँ? अरे मासी से मिलने, तुम हटो साइड में। ऋषि अभी नहीं, बाद में। अरे बाद में नहीं, अभी। प्लीज, मासी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी घर जाओ प्लीज। बाबूजी, आप खुश हो? बाद में मैंने कहा था बाद में चलते, पर नहीं, इनको अभी आना था, जबरदस्ती कर रहे थे। बाबूजी आप अंदर आइए प्लीज। मैंने कहा मुझे अंदर आना है, कहती बाद में। और पापा जी को ऐसे एकदम 1 मिनट में, नॉट फेयर। प्यार ऐसे नहीं होता है। बाबूजी आप लोग इतनी रात का ये सब ठीक तो है ना? मुझे पुत्र, दरअसल हम अभिषेक की मासी से मिलने आए, मतलब उनको देखने आए हैं। पता चला कि वो सीढ़ियों से गिर गई। हाँ, क्या है ना पुत्र कि अब अभिषेक की मासी का इतने दिनों में हमारे घर से भी एक रिश्ता बन गया है, तो सोचा उनको देख लें, हाल चाल। सही कह रहे हैं। ये तुम्हारे लिए, मतलब मासी जी के लिए। उनको ये फूल बहुत पसंद है, गुलाब। तो मासी जी कहाँ है? जी बाबूजी, वो नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए सर, मैं आपको मासी जी के रूम में ले चलता हूँ। आइए। ओके, चलिए। और हाँ, ये आगे से अगर मुझे तुमने ऐसे देखा, मैं रुक गया, तुम गिर जाती तो मैं तुम्हें पकड़ लेता, फिर प्यार हो जाता, तो फिर डिवोर्स ही नहीं होता। चुप रहो। मैं ये नहीं कहने वाली थी, मैं कुछ और कहने वाली थी, लेकिन तुम वो ही कहते हो जो तुम चाहते हो कि हो। तुम एक काम करो, तुम अपने आप से ही बात करो बस। मैं कहाँ पर तो मेरी बात। अरे कमी थे। एक बात बताओ, तुमने क्या घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाया? जब देखो मेरे तनुजा पीछे टपक पड़ते हो। ऋषि ऐसी बात नहीं थी, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी। बात करनी थी? हाँ तो कर लेना, तुम जिंदगी भर ऐसे भी अकेले रहोगे, करते रहेंगे आराम से बात। नो वरीज, मैं मासी जी को मिलता हूँ। तनुजा कहाँ से ढूंढ के लाई इसको? अरे वो मासी जी वेट करिए। कम आ जाओ। मैं कह रहा था कि आप परेशान ना हो जी, संकोच ना करो। ये जिंदगी अजीब, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, और रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं ना। अब बच्चों के बीच में जो चल रहा है तो ठीक है, पर हम तो बड़े हैं ना जी, हमें तो रिश्ते निभाने हैं। हाय विराट। एक मिनट, ये मैं आपके लिए लाया था। गॉर्जियस फ्लावर्स, गॉर्जियस लाइक यू। ये लीजिए। अरे लो ना आप भी, ये लो। तो इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी जब मैं जानता हूं कि आप आज भी नाराज हैं, आपका दिल टूटा हुआ है। जब से आपको पता लगा मेरे तनुजा के बारे में आपका दिल टूटा, आई नो दैट। लेकिन मैं सच कहूं, आज भी मैं आपको तनुजा से ज्यादा प्यार करता हूं, ट्रस्ट मी। और वैसे भी गिरने की क्या जरूरत थी, मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। अरे इतना कौन मिस करता है किसी को कि आप गिर गई। ऋषि, तुम सच में बहुत अच्छे।
मैं जानता हूँ मैं सच में बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं चाहता हूँ कि बस आप मुझे पसंद करें, बाकियों को गोली मारो, क्या फर्क पड़ता है? तनुजा तुम यहाँ खड़ी हो, पापा जी घर पे आए, चाय बनाओ यार। हाँ मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। हाँ जा, तुम चलो, मैं आया। कुछ कहा? किसने कुछ सुना? किसने कुछ नहीं सुना? नहीं। जाओ जाओ चाय बनाओ। ये ऋषि भी ना लोग देखता है ना मौका देखता है, जो मन में आता है तब बोल देता है और फिर उस बात को ठीक करने के लिए और भी बहुत कुछ बकवास बोल देता है। उसको तो लगता है उसने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन ये नहीं देखता कि मुझे कितना एम्बैरेस कर रहा है वो पागल। तुम यहाँ पे भी भाऊजी आप सॉरी, मुझे लगा कि वो कोई बात नहीं। तनुजा पुत्र, मैं जानता हूं कि मेरा बदमाश पुत्र तुम्हें बहुत तंग करता है, लेकिन वो इतना अच्छा है कि कभी कभी उसका तुम्हें तंग करना मुझे भी अच्छा लगता है। तनुजा पुत्र, वैसे तो हम यहाँ अभिषेक की मासी के हालचाल पूछने आए थे, और एक बात सच बोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना बाबूजी। तनुजा पुत्र, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया। हाँ, हुक्म चलाए हैं। हुक्म से याद आया पुत्र, तूने पहली और आखिरी बार मुझे एक ही बार हुक्म दिया था जब तू घर छोड़ के जा रही थी। लेकिन तनुजा पुत्र, उस दिन तुमने मुझे एक बंधन में बांध दिया था, कसम देती थी कि तुमसे कुछ ना पूछूं, कुछ ना कहूं, तुम्हें घर छोड़ के जाने दूं, तुम्हें रोको नहीं। ये क्या है पुत्र, कहां जा रही है तू? मुझे अपनी बेटी मानते आपको इस बेटी की कसम, आज मत रोकिएगा। पुत्र, इतने साल बीत गए, लेकिन वो दर्द आज भी तेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। दिन गुजर गए, साल गुजर गए, देखा जाए तो कुछ नहीं गुजरा, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, दर्द भी वैसे का वैसा। नहीं पुत्र, आज मुझे ना रोक। उस दिन तूने मुझे रोक लिया था, लेकिन आज नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम घर छोड़ के क्यों चली गई थी? तनुजा, मैं बाबूजी हूं तुम्हारा, मुझे सच सच बताना, छुपाना नहीं, मेरा मान रखना। बताओ पुत्र, घर छोड़ क्यों चली गई? पुत्र, मैंने ऋषि से कभी कुछ नहीं पूछा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ऐसी क्या बात थी जिसने तुम्हें घर की दहलीज लांघने पर मजबूर कर दिया? तुमने घर क्यों छोड़ा? अगर बाबूजी को उस रात का सच बताऊंगी तो इन्हें बहुत दुख होगा। इनके सवाल होंगे पर ऋषि के पास जवाब नहीं होंगे। बाप बेटे के रिश्ते में खटास आ जाएगी और अब उस सच को बता के समय की घड़ी भी तो नहीं घुमाई जा सकती ना। आज वो सच कुछ बदल नहीं सकता, पर हाँ, शायद ऋषि और बाबूजी के रिश्ते में कड़वाहट दे जाए। जिस सच से सिर्फ तबाही आए उसे अपने दिल में ही दबाए रखना अच्छा होगा। ये इतनी उदास क्यों है? वो तो यहाँ भी आ गया है, देख नहीं रहा कि बाप बेटी बात कर रहे हैं। बाप बेटी को बात करने के लिए थोड़ा वक्त तो दे। वैसे क्या देख रहा है यार? एक बात बताओ, मुझे आप उससे मिलवाने आए थे या खुद मिलने आए थे? और किचन ही जगह है जहाँ हम दोनों बात कर सकते हैं, आप जान। खोतिया, आज ये किचन तेरा नहीं है,
आज किचन मेरा है और मेरी बेटी का है, समझा? चल। वो उदास लग रही है पापा जी। मैं बात कर रहा हूँ ना। तो मैं भी तनुजा, पुत्र, ये बात मैं किसी के सामने नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आप बेटी के बीच कोई आए। पुत्र, तुझे इस रिश्ते का वास्ता, बता, तूने घर क्यों छोड़ा? बाबूजी, मुझे जो उस समय सही लगा मैंने वो किया, और आज भी जो मुझे सही लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। और अगर मैं ये नहीं करूंगी ना तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है पुत्र, तुझे जो सही लगा तुमने किया, तो लेकिन गलत को भी तो सही किया जा सकता है, किया जा सकता है ना? तनुजा, वनवास बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा। तेरे घर वापस आ जा। तो तेरे भाऊजी भी चाहते हैं कि उनकी बेटी घर वापस आ जाए। बेटियां घर छोड़ सकती है बाबूजी, दिल कभी नहीं छोड़ सकती। मैं आपकी बेटी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन प्लीज अब उस घर में नहीं आ सकती। अरे पापा जी हैं तो पापा जी बन के रहे हैं, दादागिरी क्यों कर रहे हैं? मेरी तनुजा से अकेले में बात, कितना अच्छा मौका था। मैं और तनुजा फिर एक साथ। मेरी तनुजा, मेरा टाइम चुरा लिया, भला ये कोई बात है? इट्स ओके, मैं आ रहा हूं तनुजा। ऋषि, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज प्लीज, बस मुझे 2 मिनट दे दो। कहो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो, मैं बस ऋषि प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। अच्छा कहो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता और ना ही तुम्हें नापसंद करता हूँ। बस इतनी सी बात, इसमें नई बात क्या? अरे मुझे कोई नफरत नहीं करता। मैं चीज बड़ी मस्त, मुझे कोई नफरत कर नहीं सकता। आई एम टू नाइस, आई एम टू क्यूट। तुम समझ रहे हो बात को ना? तुम प्यार और नफरत की बात कब से करने लगे? इट डजंट सूट यू एट ऑल, प्लीज। ओके, और तुम हटो। ऋषि, अरे यार बोलो। अरे देखो, मैं तुम्हें नापसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तनुजा मुझे नापसंद करे। ओह ओके, मतलब कोई मुझे पसंद या नापसंद करे तनुजा फर्क पड़ता है? गुड, मतलब इतने महीनों में पहली बार अच्छी बात बोली। गुड, वेरी गुड, नाइस। लेकिन पता है क्या, एक बात तो तय हो गई कि मेरी पसंद और नापसंद, मतलब मेरी और तनुजा की नापसंद पसंद एक ही। मतलब अगर मैं तुम्हें नापसंद करूंगा, तनुजा भी तुम्हें नापसंद करेगी। दैट्स कंफर्म, एंड ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हें नापसंद ही करूंगा बिकॉज यू आर, तुम उसी के लायक हो। ऋषि प्लीज सुनो, मैं जानता हूँ हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पुरानी बातों को भूल जाओ यार। भूल जाओ। देखो, मैं चाहता हूँ कि हम एक नई शुरुआत करें